हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू टू पीसीबी कॉन्सेप्ट। और आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th का जो आपका टिश्यू चैप्टर है एक, उसके यहाँ पे हम आज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है वो बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो कि बायोलॉजी का चैप्टर है टिश्यू। इस चैप्टर की हम एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के जो 15 क्वेश्चंस आपको दे के रखे हुए हैं वो क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये, डिफाइन द टर्म टिश्यू। यानी कि ये पहले फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टिश्यू क्या होता है। तो सिंपल है ये। तो ये देखिए, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग ए कॉमन ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन आर टर्म्ड एज टिश्यू। इसको इजी भाषा में समझा देता हूँ कि जो सेल्स होती हैं उनका ग्रुप, सेल्स के ग्रुप को हम बोल देते हैं टिश्यू। देखिए, आपको पता है सेल बेसिक यूनिट होती है हमारे बॉडी की। सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से मिलके बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मिलके हमारी बन जाती है बॉडी। तो जो टिश्यू कैसे होते हैं, ये देखिए, जैसे कि ये एक सेल, ये दो सेल, ये तीसरी, तो ये कुछ सेल्स का ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो कुछ सेल्स का जो ग्रुप है, इसी ग्रुप को हम एक साथ बोल देते हैं टिश्यू। ठीक है, इसी ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं बच्चों लोग, इसी ग्रुप को हम बोल देते हैं आपका टिश्यू। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। कोई पूछे टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। और उन जो सेल्स हैं उनका जो फंक्शन है वो सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, सारी सेल्स हैं उनका फंक्शन एक ही होना चाहिए, एक ही तरह का फंक्शन वही सारी सेल्स करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट टूगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, नेम देम। यानी कि हमें बताना है, जो आपने जाइलम टिश्यू पढ़ा है जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का टाइप है एक, तो वो कौन कौन सी चीज़ों से मिलके बना होता है। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। द जाइलम टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ 4 मेन एलिमेंट्स। ठीक है, जो जाइलम टिश्यू है आपका बच्चों, वो 4 मेन एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट है जिसमें वेसल्स, और सेकंड है इसमें ट्रैकिएट्स, थर्ड है जाइलम फाइबर्स, और फोर्थ है जाइलम पेरेंट काइमा। ठीक है, तो ये जो 4 चीज़ें यहाँ पे ये दी हुई हैं, इनसे मिलकर बनता है आपका क्या, एक जाइलम टिश्यू। ठीक है, इनसे मिलकर आपका क्या बनता है, एक जाइलम टिश्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स। यानी कि जो प्लांट्स में सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, ये दोनों बच्चों परमानेंट टिश्यू के टाइप होते हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो हमें इनमें डिफरेंस बताना है। तो देखिए, इधर देखते हैं हम सबसे पहले सिंपल टिश्यू। ठीक है, सिंपल टिश्यू देखते हैं क्या होता है। दे आर मेड अप ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ सेल। यानी कि बच्चों जो सिंपल टिश्यू होते हैं इनमें एक ही टाइप की सेल होती है। ठीक है, इनमें ऐसा नहीं कि एक सेल ये हो गई और एक दूसरी सेल ये हो गई और थर्ड टाइप की सेल ये, मतलब अलग अलग तरह की सेल नहीं है। ऐसा नहीं कि ये एक ही सेल से मिलकर बने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें जितनी भी सेल हैं वो सब एक ही प्रकार की हैं, कोई भी सेल अलग अलग नहीं है, सभी सेल एक प्रकार की हैं। यानी कि सभी सेल एक जैसी ही होती हैं सिंपल टिश्यू में। ठीक है, तो सिंपल टिश्यू में सभी सेलें एक टाइप की होती हैं। यहीं पर अगर बच्चों हम बात करें कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है इसमें जितनी भी सेलें वो इस तरीके की होती हैं, सभी सेल यानी कि अलग अलग तरीके की होती हैं, सभी सेल्स का फंक्शन जो है अलग होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में। और जो सिंपल टिश्यू होते हैं उसमें सभी सेल एक टाइप की होती हैं, और कॉम्प्लेक्स में मल्टी टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी सेल कुछ कर रही है, यानी और दूसरी सेल है उसका कुछ और फंक्शन है, तीसरी सेल है उसका कुछ और फंक्शन है, लेकिन जो सिंपल टिश्यू है उसमें एक ही तरह की सेल होती हैं जिन सभी का एक ही फंक्शन है, वो एक जैसी ही सेल्स होती हैं। चलिए अब थोड़ा ये पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंपल टिश्यू में अगर बात करें, दे आर मेड अप ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ सेल दैट परफॉर्म्स ओनली वन कॉमन फंक्शन। देखिए वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, एक ही तरह की सेल्स होती हैं सिंपल टिश्यू में जो सभी एक कॉमन फंक्शन करती हैं। वहीं पर अगर बात करें हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, तो ये क्या है, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल दैट कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म वन पर्टिकुलर फंक्शन। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में बहुत टाइप की सेल्स होती हैं और उनमें से हर ईच सेल का अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, प्रत्येक सेल अपना कुछ ना कुछ फंक्शन करती है, सभी सेल अलग अलग फंक्शन करती हैं। तो इसीलिए इसमें जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है इसमें कई तरह की सेल्स होती हैं, और जो सिंपल टिश्यू है इसमें केवल एक ही तरीके की सेल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। यानी कि जो आपकी सेल वॉल होती है उसके बेसिस पे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो ये जो आपके तीनों है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, ये तीनों आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू के पार्ट हैं, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एसपीटी के पार्ट हैं तीनों। तो यहाँ पे देखिए, द फॉलोइंग आर द डिफरेंसेस बिटवीन टिश्यू बेस्ड ऑन सेल वॉल। सबसे पहले बात करें यहाँ पे पेरेन्काइमा के लिए, तो पेरेन्काइमा के लिए क्या है बच्चों, सेल वॉल्स आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जो पेरेन्काइमा है उसकी जो सेल वॉल है वो थिन होती है और वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। वहीं पर बात करें अगर हम कोलेनकाइमा की, तो जो कोलेनकाइमा की जो सेल्स हैं वो किससे बनी होती हैं, पैक्टिन से, ठीक है, पैक्टिन से। और सेल वॉल आर थिक एट द एजेस ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन। यानी कि जो आपकी कोलेनकाइमा होती है उसकी सेल वॉल कैसी होती है, थिक होती है। और किसकी बनी होती है, पैक्टिन की। जो इसमें कोलेनकाइमा की जो सेल वॉल में थिकनेस आती है वो पैक्टिन की वजह से ही आती है, ठीक है। पेरेन्काइमा में थिन थी और यहाँ पर थिक है, ठीक है। अब लास्ट स्क्लेरेन्काइमा में क्या होता है, सेल वॉल आर थिक, इसमें भी सेल वॉल थिक होती है जैसे कोलेनकाइमा में होती है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ये किसकी बनी होती है, लिग्निन की। तो ये मेन डिफरेंस है। पेरेन्काइमा किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, और कोलेनकाइमा आपकी पैक्टिन की बनी होती है, और जो स्क्लेरेन्काइमा है वो आपका बना होती है लिग्निन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, आप सभी नोट्स इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आने के 100% चांसेस रहते हैं। और मैं यहाँ से इसको क्या करूँगा, मिटा दिया करूँगा, ठीक है, मैं इसको आप यहाँ से साफ़ कर दिया करूँगा ताकि आप अच्छे से नोट कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन दी 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर फाइबर। यानी कि जो आपको चैप्टर में 3 टाइप्स के जो मस्कुलर फाइबर पढ़ाए जाते हैं, जिनमें पहला होता है कार्डियक मसल्स, सेकंड होता है स्मूथ मसल्स और थर्ड होता है स्ट्रिएटेड मसल्स। तो सभी को हमें देखिए, मैंने यहाँ पे सभी के डायग्राम आपके लिए लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले कार्डियक मसल को देखते हैं, प्रेजेंट इन दी हार्ट। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि ये जो कार्डियक मसल है ये हार्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और वहीं पर देखें जो आपकी स्मूथ मसल्स है जो ये लंग्स में होती है, देखिए फाउंड इन लंग्स, ठीक है। कार्डियक मसल आपकी हार्ट में होती है, स्मूथ मसल आपकी लंग्स में होती है, और जो ये आपकी स्ट्रिएटेड मसल होती है दे आर कनेक्टेड विद बोन्स, ये बोन्स के साथ कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। ये कार्डियक मसल आपकी इनवॉलेंट्री होती हैं नेचर में, और आपकी स्मूथ मसल भी इनवॉलेंट्री हो चुकी हैं, और ये भी, ठीक है। ये स्ट्रिएटेड मसल आपकी वॉलंटरी होती है, और जो स्मूथ और कार्डियक मसल हैं ये इनवॉलंटरी होती हैं नेचर में, ठीक है। थर्ड पॉइंट दे रखा है, दे हैव 1 न्यूक्लियस। कार्डियक मसल जो है बच्चों इसके पास 1 न्यूक्लियस होता है, ठीक है। स्मूथ मसल के पास भी 1 न्यूक्लियस होता है, और जो आपकी स्ट्रिएटेड मसल हैं इसके पास कई न्यूक्लियाई होती हैं, ठीक है, मल्टी न्यूक्लियाई होता है ये, ठीक है। इसके पास मैनी न्यूक्लियाई होते हैं, बहुत सारे, ठीक है, मैनी न्यूक्लियाई होती हैं इसके पास। कार्डियक मसल जो है बच्चों वो ब्रांच्ड होती है। देखिए डायग्राम में यहाँ पे देखिए, ये जो मसल्स हैं सभी आपस में ब्रांच्ड आपको दिख रही हैं। ब्रांच का मतलब सभी आपस में जुड़ी हुई हैं। और अगर यहाँ पे बात करें स्मूथ में तो दे आर स्पिंडल शेप्ड, ठीक है। जो स्मूथ मसल्स होती हैं इसकी देखिए स्पिंडल शेप्ड होती है, जो शेप आपको यहाँ पे दिख रही है इसमें, इसी को बोलते हैं स्पिंडल शेप्ड। और यहाँ पर अगर बात करें स्ट्रिएटेड मसल्स आर अनब्रांच्ड, तो जो स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं आपकी ये अनब्रांच्ड होती हैं। देखिए आपको यहाँ पे दिख रही है, बिल्कुल अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो कार्डियक जो है ब्रांच्ड होती हैं, ये स्पिंडल शेप होती हैं, और स्ट्रिएटेड आपकी अनब्रांच्ड होती हैं। बात करें न्यूक्लियस की तो कार्डियक मसल में 1 न्यूक्लियस होता है, स्मूथ मसल में भी 1 ही न्यूक्लियस होता है, और स्ट्रिएटेड मसल में आपके मेनी न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा, मैं साथ के साथ ये चीज़ साफ भी कर दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से नोट कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का क्या फंक्शन है, ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर करनी है। तो देखिए स्टोमेटा आर द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द आउटर लेयर ऑफ द सेल्स द एपिडर्मिस। स्टोमेटा ब्रिंग आउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपोरेटन। देखिए आप बच्चों में क्या होता है, आपको एक बात समझाता हूँ। जैसे कि देखिए ये क्या है, ये मान लीजिए किसी भी प्लांट की जो है
लीव है, ठीक है, सही से नहीं बनी है थोड़ी। तो इसमें क्या होता है, किसी भी प्लांट की लीव है, इसमें आपके पाए जाते हैं स्टोमेटा यानी छोटे छोटे पोर्स। ये जो मैं ब्लैक डॉटेड यहाँ पे ये कर रहा हूँ ये हैं आपके स्टोमेटा, ठीक है। ये जो पोर्स हैं इन्हीं को बोल दिया जाता है स्टोमेटा। और इनके ज़रिए क्या होता है प्लांट में, इनके ज़रिए गैसेस का एक्सचेंज होता है। जैसे हम ह्यूमंस नोज़ के ज़रिए O2 और CO2 का एक्सचेंज करते हैं, वैसे ही जो स्टोमेटा है इसके ज़रिए आपका गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसी पोर्स के ज़रिए जो प्लांट है वो अपनी गैस बाहर निकालता है, और इसी पोर्स के ज़रिए यानी स्टोमेटा के ज़रिए वो किसी भी गैस को अंदर लेता है, ठीक है। तो इन पोर्स से क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, एंड ट्रांसपिरेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं स्टोमेटा से। पढ़ लेते हैं एक बार। स्टोमेटा आर द टिनी pores present on the outer layer of the cells, the epidermis. Stomata bring out the exchange of gases and transpiration, ठीक है। तो मैंने आपको स्टोमेटा समझा दिया। लीव्स पर ये जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसी को स्टोमेटा बोलते हैं, और स्टोमेटा का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैस, स्टोमेटा के जरिए गैसेस का एक्सचेंज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल। कार्डियक मसल का स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है, तो ये रहा इसका आंसर। द कार्डियक मसल्स आर ब्रांच, जो कार्डियक मसल होती हैं वो ब्रांच होती हैं। देखिए हमने पिछले ही पढ़ा है कार्डियक मसल, स्मूथ मसल और स्ट्रेटर मसल में हमने पढ़ा था कि जो आपकी कार्डियक मसल होती है ये कैसी होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, एक दूसरे से ये आपकी ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है, इस तरीके से जुड़ी रहती हैं आपस में। द कार्डियक मसल्स आर ब्रांच्ड एंड सिलेंड्रिकल, दे यूनिन्यूक्लिएटेड। मैंने बताया था कार्डियक मसल के पास कितना न्यूक्लियस होता है बच्चों, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो यूनिन्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है कि इसके पास एक न्यूक्लियस होता है। आर इनवॉलेंटरी इन नेचर, ये भी मैंने आपको वहीं पर बता दिया था कि वो नेचर में इनवॉलेंटरी होती हैं। दे कार्डियक मसल्स ब्रिंग आउट ए रेंथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट वंस लाइफ टाइम, यानी कि जो कार्डियक मसल होती है इसका जो मेन जो फंक्शन होता है वो होता है हमारी बॉडी में मूवमेंट कराना, हमारी मसल्स को मूवमेंट कराना, ठीक है। तो कार्डियक मसल का आप अगर कोई काम पूछे तो आपको सिंपल इजी भाषा में बोल देना है मूवमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है। क्या बोल देना है, मूवमेंट ऑफ बॉडी। आपको ये जो यहाँ पे ये जो लाइंस लिखी हुई हैं ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, आपको इजी भाषा में अगर कोई पूछे कार्डियक मसल्स का वर्क क्या होता है तो आपको बोल देना है मूवमेंट ऑफ बॉडी। और अब आंसर आप लिखना चाहते हैं अपनी फेयर नोटबुक में तो आप ये आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन का एक सिंपल सा डायग्राम है। तो ये रहा आपके न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, तो यहाँ से आप देख लेंगे इसको, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं, ये तो एक स्ट्रक्चर है, आप इसको खुद से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये न्यूरॉन का यहाँ पे स्ट्रक्चर है। ये क्या है, ये है आपकी एक नर्व सेल। ये अगर हम ओवरऑल बात करें तो एक नर्व सेल है जिसमें न्यूरॉन होते हैं, और न्यूरॉन में होते हैं डेंड्राइट और क्या होता है एक्सोन, ठीक है। ये होती है आपकी न्यूरॉन। तो ये कुछ डायग्राम है, इसको आप देख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रिएटेड अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक मसल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड साइट इन द बॉडी। देखिए हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 6 में भी पढ़ा था यही चीज़, कार्डियक मसल, स्ट्रिएटेड मसल और अनस्ट्रिएटेड मसल जो यहाँ पे ये यूज़ कर रहा है इसी को बोलते हैं स्मूथ मसल, ठीक है, इसी को स्मूथ मसल भी बोल देते हैं। तो अनस्ट्रिएटेड और स्मूथ मसल एक ही बात है। इन तीनों मसल्स को हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो एक और बार यहाँ पे फिर से रिवीजन हो जाएगा, पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम स्ट्रिएटेड मसल्स की, ठीक है, स्ट्रिएटेड मसल्स की। तो सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर की बात करें, शेप एंड स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रिएटेड मसल्स आपकी लॉन्ग होते हैं। अगर बात करें स्मूथ मसल यानी अनस्ट्रिएटेड की, तो ये लॉन्ग एंड टेपरिंग होती हैं, और कार्डियक मसल आपकी सिलेंड्रिकल होती हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रिएटेड मसल होती हैं ये आपकी ब्रांच्ड होती हैं, दे आर ब्रांच्ड, और अनस्ट्रिएटेड मसल भी आपकी ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है, दे आर ब्रांच्ड। और ये जो आपके कार्डियक मसल होती हैं ये ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है, आपकी अनस्ट्रिएटेड और स्ट्रिएटेड ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। और जो आपकी कार्डियक मसल है ये भी ब्रांच्ड होती है, यानी कि तीनों ये आपकी ब्रांच्ड होती हैं, ठीक। सॉरी, अनस्ट्रिएटेड मसल जो स्मूथ मसल है ये आपकी अनब्रांच्ड होती है, और स्ट्रिएटेड मसल ये भी अनब्रांच्ड होती है, केवल ब्रांच्ड होती है कार्डियक मसल, जो कि हमने पीछे पढ़ा था ना, इस तरीके से कुछ ये ब्रांच्ड होती है कार्डियक मसल, और जो अनस्ट्रिएटेड और स्ट्रिएटेड हैं ये अनब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। अनस्ट्रिएटेड और स्ट्रिएटेड यानी ये वाली और ये वाली जो हैं
मसल्स ये अनब्रांच्ड होती हैं। अगर बात करें इनके लोकेशन की कहाँ पे पाई जाती है, तो जो स्ट्रिएटेड मसल्स है, जो स्ट्रिएटेड मसल है, जो बच्चों आपकी स्ट्रिएट मसल है, ये आपके हैंड में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हैंड्स, लेग एंड स्केलेटन मसल्स, हैंड में, लेग में, स्केलेटन मसल्स में। और अनस्ट्रिएटेड मसल आपकी पाई जाती है वॉल ऑफ स्टोमक, इंटेस्टाइन और यूरेटर एंड ब्रोंकाइल में। ठीक है, और कार्डियक मसल आपकी पाई जाती है हार्ट में, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा था वहाँ पे। डार्क एंड लाइट बैंड्स की बात कर लें तो इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट बट लेस प्रोमेंट। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं लेकिन कम मात्रा में होते हैं। डार्क एंड लाइट बैंड का मतलब कि कुछ इस तरीके से बैंड्स होते हैं इसमें। तो ये कुछ बैंड्स जो है ऐसे डार्क होते हैं और कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये डार्क, तो ये दो यहाँ पे डार्क और ये एक लाइट। तो इस तरीके से बैंड्स स्ट्रिएटेड में प्रेजेंट होते हैं, अनस्ट्रिएटेड में एब्सेंट, और इसमें प्रेजेंट होते हैं लेकिन कम मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द फॉलोइंग। ए, टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। तो ए का आंसर है यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, आपके जो माउथ की इनर लाइनिंग होती है वो एपिथेलियल टिश्यू ही करता है। नेक्स्ट है बी, टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन इन ह्यूमन। तो ये टेंडोन करता है। ठीक है, मसल टू बोन कौन करता है? टेंडोन। नेक्स्ट अगर बात करें सी, टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स। तो ये फ्लोएम करता है आपका जो प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट अगर बात करें डी की, तो टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो टिश्यू कौन सा है जो फैट स्टोर का काम करता है, वो तो है एडिपोज टिश्यू। ठीक है, एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट अगर हम बात करें ई की, कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स। तो ये तो सिंपल है कि हमारे में एक ही फ्लूइड मैट्रिक्स टिश्यू होता है, वो है ब्लड। टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन, ब्रेन में होता है आपका नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप इजीली कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन दी फॉलोइंग। स्किन में कौन सा होता है? तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्किन में होता है आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड वो पूछ रहा है बार्क ऑफ ट्री, यानी जो पेड़ की जो छाल होती है उसमें होता है आपका प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड कॉर्क। ठीक है। थर्ड अगर बात करें लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, कौन करता है किडनी ट्यूब्यूल की लाइनिंग? ठीक है, बोन, अच्छा बोन है पहले, तो बोन में होता है कनेक्टिव टिश्यू। और अगर लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल की बात करें तो ये होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। और लास्ट है आपका वेस्कुलर बंडल, जिसमें होता है आपका कंडक्टिंग टिश्यू, यानी कि जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसको बोल देते हैं हम। कंडक्टिंग टिश्यू का नाम दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, नेम द रीजन्स इन विच पेरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट, यानी कि पेरेन्काइमा टिश्यू कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो फर्स्ट है द पिच ऑफ स्टेमन रूट, स्टेमन रूट की पिच पर प्रेजेंट होता है, यानी कि टिप पर। ठीक है, ये कोई आपकी एक पत्ती है इस तरीके से थोड़ी ऐसी बनी है, तो ये यहाँ पे पेरेन्काइमा होता है इसकी टिप पे। ठीक है, ये इसकी ये टिप होती है, यानी कि ऊपर वाली साइड ग्रोथ टिप। व्हेन, इसको दूसरे वाले पॉइंट को रीड करिए, व्हेन पेरेन्काइमा कंटेन्स क्लोरोफिल इट इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। जब ये आपका पेरेन्काइमा के पास अगर क्लोरोफिल है तो इसको बोल देते हैं हम क्या? क्लोरेन्काइमा। ठीक है, क्या बोल देते हैं? क्लोरेन्काइमा। इट फाउंड इन ग्रीन लीव्स, ये हरी पत्तियों में पाया जाता है। अगर पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो उसको बोल देते हैं क्लोरेन्काइमा, और ये कहाँ पाया जाता है? ग्रीन लीव्स में। थर्ड पॉइंट है पेरेन्काइमा फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट। जो पेरेन्काइमा है ये एक्वेटिक प्लांट में पाया जाता है। हैज़ लार्ज एयर कैविटी विद इनेबल्स देम टू फ्लोट एंड आर हैंस कॉल्ड एरेन्काइमा। ठीक है, यानी कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो पानी में रहते हैं, जो प्लांट्स पानी में डिजर्व करते हैं, ग्रोथ करते हैं, ये उनमें पाया जाता है। और जहाँ पर एयर होती है, ठीक है, लार्ज एयर कैविटी में ये पाया जाता है, और इसी को बोल देते हैं फिर एरेन्काइमा। ठीक है, जहाँ पे पेरेन्काइमा में अगर एयर पहुँच जाए तो उसको बोल देते हैं एरेन्काइमा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट। जो प्लांट है उसमें एपिडर्मिस का क्या रोल है? तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। द एपिडर्मिस इन प्लांट forms an uninterrupted and continuous layer that has no intercellular space, it provide protection। तो मेन क्या है कि जो एपिडर्मिस होती है ये वाली आपकी, ये प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, मेन जो इसका वर्क होता है बच्चों वो होता है प्रोटेक्शन। ठीक है, क्या होता है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन करती है ये। और जो आपका एपिडर्मिस होता है इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एपिडर्मिस क्या है? एक टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि जैसे कि ये एक कुछ सेल्स हैं, तो आप देखोगे कि इन सेल्स में क्या है? गैप नहीं है। ठीक है, बिल्कुल चिपक कर ये सेल्स आपस से
लगी हुई हैं। तो ये इसके बीच में जो गैप होता है उसको इंटरसेल्यूलर स्पेस बोलते हैं, और वो गैप इस टिश्यू में नहीं है, ठीक है। तो एपिडर्मिस में ऐसे ही होता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। जो कॉर्क है आपकी प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह कैसे बिहेव करती है उसको बात करते हैं। तो देखिए कॉर्क सेल आर डेड, जो कॉर्क सेल होती हैं वो डेड होती हैं। द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज सो डेंस, जो आपकी सेल्स होती हैं वो थोड़ी घनी घनी होती हैं, ठीक है। दैट देयर इज नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, मैंने बताया ना अगर ज़्यादा सेल्स होंगी तो इंटरसेल्यूलर स्पेस बिल्कुल भी कम होगा, तो इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है। डिपोजिशन ऑफ सोवेरिन इज ऑब्जर्व ऑन द वॉल ऑफ द सेल दैट मेक्स देम इम्प्रीवियस टू वाटर और गैसेज। जो ये टिश्यू है, जो आपकी कॉर्क है, कॉर्क सेल, इसकी जो वॉल है उसमें आपका सुबेरिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है उसमें? आपका सुबेरिन पाया जाता है। और जो सुबेरिन है ये वाटर और गैसेज से प्रोटेक्ट करता है एक टिश्यू को, ठीक है। वाटर और सेल से, गैसेज से प्रोटेक्ट करता है टिश्यू को। कौन प्रोटेक्ट करता है? सुबेरिन, ठीक है। ये किस में पाया जाता है? कॉर्क सेल में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, लास्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल। आपको कुछ यहाँ पे क्लासिफिकेशन सा दिया गया है ये, और इस क्लासिफिकेशन को पूरा करना है, तो ये यहाँ पे पूरा कर दिया है मैंने। देखिए परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। और जो सिंपल होते हैं वो तीन तरह के, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो दो तरह के, फ्लोएम और जाइलम। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है। तो आपके मैंने 15 क्वेश्चन एकदम फिट यहाँ पे करा दिए हैं। तो गाइज़ अगर ये मेहनत तो मेरी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को एक लाइक करके जाना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ गाइज़। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे ही सभी चैप्टर से एक्सरसाइज आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।